बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू IQ लर्नर। हमने अपनी कुछ बायोलॉजी की सीरीज़ का आगाज़ किया है, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम साइंस को डिस्कस करेंगे। अब हम यहाँ पे बायोलॉजी में साइंस को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो बायोलॉजी निकलती कहाँ से? साइंस की ब्रांच है, साइंस से निकलती है, इसका ओरिजिन ही साइंस से होता है। तो किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो नेक्स्ट हमें इश्यूज़ होते हैं पढ़ने में, क्योंकि जब बेसिक्स ही नहीं आ रही होती तो आगे हम नहीं पढ़ पाते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं साइंस क्या है। साइंस क्या है? द नेचर अराउंड अस। जितनी भी नेचर है हमारे इर्द गिर्द, चाहे वो सोशल है, चाहे वो नेचुरल है, चाहे वो फॉर्मल है, जितनी भी नेचर है हमारे इर्द गिर्द, वो सारी किस में आती है? साइंस में आती है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके मीनिंग्स एंड डेफिनेशंस को देख लेते हैं। द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द बिहेवियर of the physical and natural world through observation, experimentation and the testing of theories against evidence obtained। ये सिस्टमैटिक स्टडी है किसी भी स्ट्रक्चर की, किसी भी बिहेवियर की। किसके स्ट्रक्चर और बिहेवियर? फिजिकल और नेचुरल वर्ल्ड के। मतलब हमारे इर्द गिर्द जितनी भी फिज़िकल और नेचुरल वर्ल्ड एग्जिस्ट करती है, उसमें जो ऑब्जर्वेशंस हैं, एक्सपेरिमेंटेशंस हैं, उसमें टेस्टिंग होती है थेरीज़ की, और उनके जो भी उनके अगेंस्ट एविडेंसेस दिए जाते हैं, अपने पॉइंट्स दिए जाते हैं, उन सब की स्टडी को, उन सब की सिस्टमैटिक स्टडी को या फिर उनकी साइंटिफिक स्टडी को हम कहते हैं ये साइंस है। अच्छा, हम यहाँ पे सिस्टमैटिक क्यों कह रहे हैं? सिस्टमैटिक क्या होता है? सिस्टमैटिक होता है किसी भी ऑर्गेनाइज्ड वे में ऑर्गेनाइज होना। मतलब एक सीरीज़ चल रही होती है किसी भी चीज़ की, एक ऐसे नहीं कि रैंडमली कोई भी चीज़ आके यहाँ पे ऐड हो जाए, नहीं, एक सीक्वेंस चल रहा होता है किसी भी चीज़ का, तो उसको कहते हैं सिस्टमैटिक स्टडी। नेक्स्ट हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लेते हैं। टू कंक्लूड, साइंस फॉलोज 5 मेन स्टेप्स। तो साइंस में कितने आते हैं? 5 मेन स्टेप्स आते हैं, और ये जो 5 स्टेप्स हैं इन पे ही पूरी साइंस बेस कर रही होती है। फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन, सेकंड आइडेंटिफिकेशन, थर्ड हाइपोथेसिस, फोर्थ एक्सपेरिमेंट्स एंड देन थ्योरी। तो ऑब्जर्वेशन क्या होती है? कोई भी चीज़, कोई भी हम काम करने लगे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ऑब्जर्वेशंस अपनी बनानी है। हमने किसी भी चीज़ को ऑब्ज़र्व करना है, ये हमारा एक आइडिया होता है कि हमने ये चीज़ें ऑब्ज़र्व की हुई हैं और नेक्स्ट हमने ये चीज़ें करनी है। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? आइडेंटिफिकेशन होती है किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करना, उसकी शिनाख्त करना, या फिर उसको हमने जैसे एक चीज़ की ऑब्जर्वेशन कर ली है तो हमने उसको आइडेंटिफाई भी करना है कि हमने जैसी ऑब्जर्वेशन की है क्या वो ठीक की है। नेक्स्ट हम इस पे काम कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, या फिर ये इशू जो है वो कैसे सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस होता है, ये स्टार्ट होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट का या फिर किसी भी सिस्टम का। सिस्टम मतलब जो वर्क हम कर रहे हैं उसका जो भी स्टार्ट होगा हाइपोथेसिस का, वो कैसे होगा, मतलब हम अपना हाइपोथेसिस कैसे बना सकते हैं। हाइपोथेसिस होता है कि हमने खुद से सोचा हुआ है कि हम ये काम करेंगे और हमारे रिजल्ट्स ये आएंगे, मतलब एक्चुअल रिजल्ट्स हमें नहीं पता, लेकिन हम खुद से सोच के बैठे हुए हैं, हम अपना एक फ़्लो चार्ट बना के बैठे हुए हैं कि ये हमारा हाइपोथेसिस हो सकता है। देन है एक्सपेरिमेंट्स। हमने जो चीज़ें की, ऑब्जर्वेशंस की हैं, अपनी आइडेंटिफिकेशन कर ली, हाइपोथेसिस कर लिए, अब इन सब पे हमने एक्सपेरिमेंट्स भी परफॉर्म करने हैं, इन सब चीज़ों को सामने रख के। अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म नहीं हो सकते। नेक्स्ट है थ्योरी। थ्योरी क्या होती है? ये एक साइंटिफिक टूल है कि कोई भी चीज़ हमने ऑब्जर्व करनी है, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको फिर हमने एक्सप्लेन करना है, इसको कहते हैं थ्योरी। और थ्योरी जो है उसमें बहुत सारी रीजनिंग दी जाती है कि ये चीज़ें हम करेंगे तो ये रिजल्ट्स आ सकते हैं, तो इसको कहते हैं थ्योरी। नेक्स्ट देख लेते हैं साइंस की कुछ ब्रांचेज हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ हो तो वो कहीं ना कहीं से ओरिजिनेट हो रही होती है, तो साइंस से भी बहुत सारी चीज़ें ओरिजिनेट हो रही होती हैं, जैसे केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, फिज़िक्स, एस्ट्रोनॉमी, बायोकेमिस्ट्री एंड जियोलॉजी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या होती है? बायो मीन लाइफ एंड लॉजी मीन स्टडी। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहे हैं पूरी दुनिया में,
तो हम उसको अगर स्टडी करते हैं तो हम कहेंगे ये बायोलॉजी है। देन है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मीन केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रोसेस, जैसे कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक प्रोसेस, ये सारे आते हैं केमिस्ट्री में। अगर हम इन प्रोसेस को स्टडी करते हैं तो हम कहेंगे ये केमिस्ट्री है। देन है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ माइंड एंड मेंटल प्रोसेस, जितने भी हमारे जो स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, जितने भी हमारे बिहेवियर्स हैं, ओवर्ट एक्शन, कोवर्ट एक्शंस, या फिर हमारा जो मेंटल प्रोसेस है उसकी स्टडी को हम कहते हैं साइकोलॉजी। नेक्स्ट है फिज़िक्स। फिज़िक्स में कुछ फिज़िकल मेजरमेंट्स होती हैं, फिज़िकली हम उनको देखते हैं, उनको मेजर भी करते हैं। देन है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी होती है स्टडी ऑफ स्पेस। स्पेस पे जितनी भी स्टडी करनी है ना हमने, स्पेस के अकॉर्डिंग या स्पेस की जितनी भी स्टडी है उसको अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। देन है बायोकेमिस्ट्री। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितने भी केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्रेब्स साइकिल एंड बीटा ऑक्सीडेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस, ये सारे जितने भी केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उसको हम कहेंगे ये बायोकेमिस्ट्री है। देन है जियोलॉजी। जियो का मीन क्या होता है? जियो का मीनिंग है अर्थ। जियोलॉजी मीन स्टडी ऑफ अर्थ। तो ये थी कुछ ब्रांचेस जिनको वन बाय वन हमने डिस्कस किया: बायोलॉजी, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, बायोकेमिस्ट्री एंड जियोलॉजी। नेक्स्ट देख लेते हैं कि कुछ फेमस साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनको स्टडी किया। अच्छा, हम लोग यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट को ले रहे हैं, मतलब बहुत वास्ट है इसकी स्टडी और बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पे स्टडी किया, लेकिन कुछ स्पेसिफिक साइंटिस्ट हैं जिनको हम स्टडी कर लेते हैं सिर्फ साइंस को समझने के लिए। तो इनमें है जेम्स वाटसन। जेम्स वाटसन कौन थे? ये अमेरिकन जेनेटिक्स एंड बायोफिजिक्स थे जिन्होंने अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया डीएनए के स्ट्रक्चर में। इन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया था। आज हम जितनी भी स्टडी कर पा रहे हैं डीएनए पे, उसका ओरिजिन इन्होंने किया था। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो ये किसको नहीं पता, ये बच्चा बच्चा जानता है कि टेलीफोन जो है वो किसने ईजाद किया था, किसने इन्वेंट किया था? ग्राहम बेल ने। तो ये क्या थे? ये जो थे यूएसए के एक मतलब टीचर भी लगे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया इन्होंने? टेलीफोन को इजाद किया, इन्वेंट किया। देन ये एज अ टीचर किसके? डेफ जो होते हैं ना लोग, उनके टीचर्स, मतलब उनको ये पढ़ाते थे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्पीच के थ्रू उनको स्टडी करवाते थे। देन है मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी जो हैं ये फीमेल साइंटिस्ट हैं। इन्होंने रेडियम एंड प्लोनियम को डिस्कवर किया था। और एक और चीज़ कि इन्होंने सबसे बड़ी चीज़ जो ट्रीटमेंट है ना कैंसर के ट्रीटमेंट को इन्होंने हमें बताया था, इंट्रोड्यूस करवाया था। देन है चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन को कौन नहीं जानता? चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी दी थी नेचुरल सिलेक्शन की। इन्होंने बताया था कि जो जेनेटिकली ट्रेट्स होते हैं स्पीशीज़ के, वो टाइम टू टाइम कैसे चेंज होते हैं और कैसे इनमें स्पीसीएशन आती है, कैसे स्पीशीज़ अपने ग्रुप्स बनाती हैं। तो इन्होंने दी थी नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी। नेक्स्ट है लुई पास्चर। लुई पास्चर ने प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन बताया था, मतलब फर्मेंटेशन का प्रोसेस इंट्रोड्यूस करवाया था लुई पास्चर ने, और पेस्चराइजेशन के थ्रू इन्होंने करवाया था। और पेस्चराइजेशन का प्रोसेस भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, और पेस्चराइजेशन का नेम इन्हीं के नाम पे रखा गया, लुई पास्चर के नेम पे। लास्ट वन है स्टीफन हॉकिंग। द फिजिक्स ऑफ द ब्लैक होल्स। इन्होंने वर्क किया था फिजिक्स ऑफ द ब्लैक होल पे। ये मोस्ट फेमस थे अपनी काम को लेके, और इन्होंने एक ब्रीफ हिस्ट्री दी थी बिग बैंग थ्योरी को। इन्होंने कहा था ये जो बिग बैंग की थ्योरी है ना, ये असल में ब्लैक होल्स की थ्योरी है, इन्होंने ये कहा था। तो ये थे हमारे पास कुछ फेमस साइंटिस्ट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ इनकी टाइप्स। तो इसके टाइप्स हैं नेचुरल साइंस, फॉर्मल साइंस एंड द लास्ट वन इज सोशल साइंस। तो नेचुरल साइंस देख लेते हैं। द फील्ड ऑफ साइंस फोकस ऑन द स्टडी ऑफ नेचुरल प्रोसेस ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स में जितने भी नेचुरल प्रोसेस हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं? नेचुरल साइंस की वजह से। ये सारी क्या है? नेचुरल साइंस है। दिस ब्रांच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फिजिक्स एंड लाइफ साइंस। तो ये फिजिक्स एंड लाइफ साइंस है। लाइफ साइंस किसको कह रहे हैं? हम बायोलॉजी को कह रहे हैं, हम बायोकेमिस्ट्री को कह रहे हैं। मतलब जितनी भी ब्रांचेज हैं नेचुरल साइंसेस की, चाहे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ये सारी किस में आती है? नेचुरल साइंसेज में आती हैं।
तो नेक्स्ट है फॉर्मल साइंस। फॉर्मल साइंस क्या होती है? द एरिया ऑफ स्टडी अबाउट द फॉर्मल सिस्टम। जितने भी फॉर्मल सिस्टम है हमारे इर्द गिर्द, अगर हम उसको स्टडी करेंगे तो हम कहेंगे ये फॉर्मल साइंस है। द ब्रांचेस ऑफ द फील्ड आर लॉजिक एंड मैथ्स। तो इसमें एग्जांपल्स आएंगी लॉजिक्स एंड मैथ्स की, स्टैटिक्स की, ये सारी ब्रांचेस किसकी हैं? फॉर्मल साइंस की। नेक्स्ट है सोशल साइंस। सोशल सोसाइटी से रिलेट करता है, मतलब जहाँ पे भी सोशल वर्ड आएगा हम कहेंगे ये सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको हम देख लेते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द ह्यूमन बिहेवियर इन द सोसाइटी। ह्यूमन बिहेवियर जो है सोसाइटी में वो कैसा है, किस तरह से है, वो इंटरेक्ट कैसे कर रहा है लोगों के साथ। तो इन सब को अगर हम स्टडी करेंगे तो हम कहेंगे ये सोशल साइंस है। ये सोशल साइंस बहुत ब्रॉड है, बहुत ब्रॉडर एक्सपेक्ट में हम इनको स्टडी कर सकते हैं और इसके हंड्रेड्स ऑफ ब्रांचेस हैं, इसकी स्टडी बहुत वास्ट है। तो ये थी हमारे पास कुछ टाइप साइंस की, जो कि है नेचुरल साइंस, फॉर्मल साइंस एंड सोशल साइंस। नेक्स्ट वन बाय वन हम फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल साइंसेस को डिस्कस करेंगे, फिर हम सोशल साइंसेस को भी डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते रहेंगे। तो आप लोगों को कोई भी इशू हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।